एक नया खुलासा हुआ है। एक भारतीय अफसर चीनी जासूस निकला है और ट्रंप ने अब उस भारतीय अफसर को कैद कर लिया है। मैं आपको बता देती हूं पूरा मामला क्या है और कैसे मुंबई के टेलिस पकड़े गए हैं और ये कौन है, उनके साथ अब अमेरिका में आगे क्या होगा, उनके घर में क्या क्या मिला है। मैं आपको सबसे पहला यही जानना है कि भारतीय अफसर कैसे चीनी जासूस निकला है, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या क्या पता चला है। दूसरा है ये मुंबई के टेलिस आखिरकार हैं कौन। तीसरा देखिए यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको क्यों कैद कर लिया है। चौथा है किस तरीके से टेलिस के घर से क्या क्या मिलता है, क्या सीक्रेट चीजें मिलती हैं। और पांचवा है अब अमेरिका में इन अफसर के साथ, इन टेलिस के साथ क्या क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे एक भारतीय मूल के अमेरिकी विदेश नीति एक्सपर्ट, अमेरिका भारत मामलों के लंबे समय से अफसर अमेरिका में गिरफ्तार हो गए हैं। नाम है एशले टेलिस, उम्र है इनकी 64 इयर्स। और मैं अगर आपको बता दूं ना कि इन्होंने कितना ज्यादा ये अमेरिका में पहुंच रखते हैं अंदर, यानी पेंटागन तक, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो डिफेंस पूरा का पूरा हेडक्वार्टर है अमेरिका का, वहां तक के ये अफसर रहे हैं। राष्ट्रीय रक्षा सूचना के कानून का उल्लंघन किया है इन्होंने। और इन्होंने क्या किया है, देखिए तस्वीर आपके सामने है। इन्होंने क्या किया है जानते हैं? एफबीआई ने खुलासा किया है कि इन्होंने गोपनीय राष्ट्रीय रक्षा दस्तावेज रखे हैं अपने घर पर और अभी उन सीक्रेट फाइल्स की जांच की जा रही है। लेकिन इन सीक्रेट फाइल्स पे सीक्रेट लिखा हुआ था और ऐसे 1000 पन्ने इनके घर से मिले हैं। चीनी अधिकारियों के साथ इन्होंने सीक्रेट बैठकें की। ये आरोप लगाया गया है एफबीआई में कि कैसे ये लोग चीनी, ये जो हैं खुद, वो चीनी अधिकारियों से मिलते रहे, उनके साथ बहुत सीक्रेट चीजें इन्होंने डिस्कस की। अदालत में एफबीआई ने खुलासे किए हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये विदेश विभाग के अवैतनिक सलाहकार रहे हैं। अमेरिका रक्षा मंत्रालय के ठेकेदार, ये एफबीआई ने जिस तरीके से इनको लिस्ट किया है वो मैं आपको बता रही हूं। तो अब सबसे पहले आपको यही जानना है इनका बैकग्राउंड कि ये मुंबई के एशले टेलिस आखिरकार कौन है। तो देखिए, भारत में जन्मे और अब वो अमेरिकी नागरिक हैं। साल 2001 से विदेश विभाग के सलाहकार हैं। पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति, अमेरिका की बात हो रही है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हिस्सा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी पोस्ट इन्होंने संभाली है। फिर अगर आप आगे देखते हैं, चाहे वो यूएस सरकार हो, चाहे उधर के जितने भी थिंक टैंक्स हो, उस पे इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। भारत के मामले में अमेरिका के सबसे प्रमुख विशेषज्ञ रहे हैं। भारत की आवाज को उन्होंने वहां पे बुलंद किया है। और अब उनका यह खुलासा हो जाना कि वो चीन के साथ मिले हुए हैं, वो चीनी जासूस निकले हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2000 के दशक में यूएस भारत असैन्य परमाणु समझौते में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। सोचिए 2000 के दशक की बात कर रहे हैं हम, और ये जो परमाणु समझौता था, और ये देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत के बीच में संबंधों के निर्माण में एक मील का पत्थर इसे माना जाता है, यानी एक माइलस्टोन माना जाता है, उसमें भी इनकी भूमिका रही। मुंबई में 1961 में इनका जन्म होता है। पढ़ाई इन्होंने सेंट जेवियर्स से की है। फिर उन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, उधर से की। उसके बाद ये राजनीति विज्ञान पढ़ने, पीएचडी की पढ़ाई करने ये शिकागो यूनिवर्सिटी चले गए। उसके बाद उन्होंने वहीं से ही अपनी करियर की शुरुआत की। भारत और दक्षिण एशिया में अपनी पहचान बनाई, उसके पूरे मुद्दे को, उसको पूरा कंट्रोल किया और धीरे धीरे ये अमेरिकी सरकार का हिस्सा बन गए। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत के वरिष्ठ सलाहकार रहे हैं। तो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां संभाली हैं। और अब एफबीआई कह रही है कि ये चीन की जासूसी कर रहे हैं। भारत पर यूएस के साथ विरोधाभासी नीतियों का अनुसरण करने का आरोप भी लगा है। फिर अगर आप आगे देख लेते हैं कि कैसे उनके घर पर जब एफबीआई पहुंचती है, जब छापेमारी होती है, तो उनके घर पर 1000 पन्नों से ज्यादा के दस्तावेज मिलते हैं। उस पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था, उस पर सीक्रेट मार्क था। इनफैक्ट कुछ फाइल्स कचरे में भी मिली। फिर अगर आप आगे देखेंगे कि कैसे एफबीआई ने तो अब इनको पकड़ लिया है, अदालत में पेश कर दिया है। अब अगर ये जो केस चलेगा, इसमें ये दोषी पाए जाते हैं, तो इनको लगभग 10 साल तक की सजा हो सकती है। 2 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और देखिए उनका घर कहाँ पे है, वर्जीनिया में, जो वियना है, वहां पर एफबीआई पहुंची थी। और जैसे कि मैंने बताया, 10 साल तक की जेल, 2 करोड़ रुपयों तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कुछ और डिटेल सामने आई हैं, जैसे कि देखिए, इन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बहुत बार मुलाकात की। एक मीटिंग होती है सितंबर 2022 में वर्जीनिया के एक रेस्टोरेंट में,
और इनके हाथ में एक मनीला एनवलप था। अप्रैल 11 2023 में इन्होंने चाइना की जो बात है वो डिस्कस करते हुए पाए गए थे, उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ईरान के साथ, और बहुत सी ऐसी बातें लीक भी हुई है जो अब FBI के पास है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का उल्लंघन किया है अमेरिका की। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, टेलिक्स असेस्ड, प्रिंटेड एंड टुक सीज्ड क्लासिफाइड फाइल्स, यानी उन्होंने US सरकार के जो मंत्रालय हैं वहां से क्लासिफाइड फाइल्स ली सितंबर और अक्टूबर में, जो डिफेंस और स्टेट डिपार्टमेंट है। सोचिए, जो रक्षा के विभाग हैं वहां से इन्होंने कुछ फाइल्स ली, उसको प्रिंट कराया और फिर उसको बिल्डिंग में अपने साथ ले गए, यानी इंफॉर्मेशन थेफ्ट हुआ है। अमेरिका की जानकारी उन्होंने चाइना को पहुंचा दी। इधर तो ट्रम्प घबराते हैं कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अलाउंसेस नहीं दूंगा, ये सब नहीं करूंगा, वो लोग चीनी नागरिकों को भर रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन, और इधर तो उन्हीं के कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में जो इतने बड़े पद पे टेलिस रहे हैं, उन्हीं पे आरोप हैं कि उन्होंने ही चीन को खुफिया जानकारी भेजी है अमेरिका की। और क्योंकि अब वो भारतीय मूल के हैं तो कहीं ना कहीं देखिए एक नैरेटिव चेंज हो जाता है। वैसे ही आपको पता है कि इस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्ते किस मोड़ पर हैं। हालांकि ट्रम्प बार बार ये कहते हैं कि इंडिया से मेरा बहुत अच्छा नाता है, प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी भी जब गाजा पीस समिट हुई मिडिल ईस्ट में, यानी कि इजिप्ट में, तो उन्होंने यही बात बोली और पीछे उनके शहबाज शरीफ खड़े थे और कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान साथ रहेंगे, और पीछे मुड़ के देखते भी हैं, शहबाज शरीफ को बोलते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ ना, और पीछे से शहबाज शरीफ हाँ हाँ करके हंसने लगते हैं। तो अब असल में ये जो हुआ है ये बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए, जब उनके इन्वेस्टिगेटर्स उनके घर पहुंचे अक्टूबर 11 को, फाउंड सीक्रेट पेपर्स केप्ट इन डिफरेंट प्लेसेस, कुछ सीक्रेट कागजात थे जो अलग अलग जगह पे पड़े हुए थे, जैसे कि कुछ कैबिनेट्स थे वहां पे पड़े थे, एक बेसमेंट ऑफिस में एक डेस्क थी वहां पे पड़े हुए थे, एक ब्लैक ट्रैश बैग था जो कि अलग से एक रूम में पड़ा था, उसमें कुछ फाइल्स मिली हैं। ऑफिशियल्स ने कहा है कि कैसे जब टेलिस से पूछा गया तो टेलिस ने खुद के फिंगरप्रिंट लगा के अपना लैपटॉप भी खोल के दे दिया कि भाई कहीं ना कहीं कॉपरेशन उनको करना पड़ा कि आप सब देख लो कि जो जो मेरे पास है। लेकिन अब ये गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब FBI में जो है एक पूरा का पूरा केस चलेगा। लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि वो किस्सा कि जब ट्रम्प ऑलमोस्ट उनको राजदूत बनाने वाले थे, ये सुनिए। ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान जनवरी 2017 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसके मुताबिक ट्रम्प एशले को भारत में अमेरिकी राजदूत बनाना चाहते थे और उन्हें राजदूत के लिए नॉमिनेट करने वाले थे। हालांकि एशले राजदूत नहीं बन पाए। अमेरिका के वर्जीनिया के पूर्वी जिले की अटॉर्नी लिंडन से हेलिगन ने बताया है कि वर्जीनिया के वियना के 64 साल के एशले टेलिस को सप्ताहांत में गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ अवैध तौर पर राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ी जानकारी रखने के आरोप में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। लिंडसे हेलिगन ने कहा कि हम अमेरिकी जनता को देश और विदेशी जमीन से जुड़े सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित रखने का ध्यान रखते हैं। इस मामले में लगाए गए आरोप हमारे नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा जैसे कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर खतरा दिखाते हैं। इस मामले में तथ्य और कानून स्पष्ट हैं और हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए इनका पालन करते रहेंगे। तो इस वक्त टेलिस ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं इनके चाइना से लिंक्स हैं। अब बहुत सारे एंगल्स पे जांच होगी कि क्या कुछ इंडियन ऑफिशियल्स को ये पता है, क्या US में कुछ ऑफिशियल्स को पता है। हालांकि अभी अमेरिकी नागरिक हैं लेकिन है भारतीय मूल के, मुंबई के लड़के हैं।